छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, अकेला ही अपना जीवन बड़े मजे से गुजार रहा था। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, जो मिलता उससे खुश था। जंगल में से सूखी लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर जीवन जी रहा था। अकेला ही रहता था, इसलिए जीवन में कभी भी संघर्ष का सामना ही नहीं करना पड़ा और समय के साथ ही आलसी होता जा रहा था। थोड़ी मेहनत करता और अपना गुजारा कर लेता था। ऐसे ही एक बार बारिश का मौसम था। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां लेने चला गया, लेकिन उसके जंगल पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। उसे जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया जो काफी गहरा था। वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, परंतु बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। कुछ देर तक तो वह उस पेड़ के नीचे सुरक्षित था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे भी पानी टपकने लगा। पेड़ ने जितना रोका उतना रोक लिया। अब उसकी क्षमता खत्म हो गई थी। लकड़हारा पूरी तरह भीग चुका था और थरथराने लगा। बारिश के ठंडे पानी से उसके रूह खड़े हो गए। वहीं पास में एक कुटिया में एक साधु रहते थे। उन्होंने उस लकड़हारे को अपनी कुटिया में बुलाया। लकड़हारा कुटिया में गया, तब जाकर उसको थोड़ा आराम महसूस हुआ। साधु रोज पास वाले गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपने भोजन का प्रबंध करते थे, लेकिन बारिश ने अभी तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। लकड़हारा अपने घर जाए तो जाए कैसे? उसने बहुत समय तक इंतजार किया कि बारिश रुक जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन बारिश नहीं रुकी। रात हो गई थी, तो साधु ने लकड़हारे को भोजन कराया और अपनी कुटिया में ही सुला दिया। लकड़हारा बहुत मजे के साथ साधु की कुटिया में सोया। सुबह होने पर लकड़हारा वहां से चला गया। लकड़हारा अब साधु की आव भगत देखकर और ज्यादा आलसी हो गया था। आलसी होने के कारण लकड़हारे की आदत पड़ गई थी। वह अपनी आदत से मजबूर हो गया था। हर बार बारिश का मौसम होता और लकड़हारा जंगल चला जाता, और बारिश होने के कारण वह उन साधु की कुटिया में खाना खाकर उसी जगह सो जाता था। उसकी खातिरदारी ज्यादा होने पर पूरी तरह उन महात्मा पर निर्भर होने लगा था। लकड़हारा थोड़ी मेहनत करता था, वो भी अब बंद कर दी और साधु पर बोझ बन गया। उसको ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन साधु महात्मा ने उसकी इन करतूतों के बारे में ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब साधु को उसकी हरकत का पता चलने लगा तो उसे अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन उसको एक बार भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी आदत जो पड़ गई थी। एक दिन साधु ने उसे सबक सिखाने के लिए एक उपाय निकाला, और जब वो भिक्षा मांगने गांव गए हुए थे तो उन्होंने उसी गांव में खाना खाकर वहीं सो गए, और इधर जंगल में लकड़हारा साधु की राह देखकर पूरी रात भूखा ही रहा। 4 दिनों से साधु ने ऐसा ही किया। लकड़हारा भूख के कारण फिर से मेहनत करने लगा। उसको सबक मिल गई थी। अब वह रोज कमाता और साधु के साथ ही रहने लगा। दोनों को एक दूसरे का सहारा हो गया था। दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि जब वह लकड़हारा जंगल में लकड़ियां लेने गया था तो पहली बार बारिश होने पर उस लकड़हारे को किसने अपनी कुटिया में जगह दी थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर काफी सरल है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि आपके इस प्यार भरे कमेंट से हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की मजेदार कहानियां लाते रहें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमारी मदद करता है हमें उसका उपकार मानना चाहिए, न कि उस पर बोझ बन जाए, जो इस कहानी में इस लकड़हारे ने किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।